जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें जीके महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसकी वजह से होता है दोस्तों? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो यह होता है दोस्तों, दिन रात का होना दैनिक गति के कारण होता है। ये इसका सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। ये बिल्कुल इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, टाइपिंग एरर है, यह 2 नहीं 3 होगा। सबसे छोटा ग्रह है, बताइए दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह है मेरे दोस्तों बुध। सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर या किसी दूसरे महासागर में? तो यह बनती है मेरे दोस्तों हिंद महासागर में। बी बी बिल्कुल इसका सही है दोस्तों, हिंद महासागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकिल। तो यह बना होता है दोस्तों लोहा और निकिल का। डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे। प्रश्न अगला है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो यह प्रश्न वही है दोस्तों, इसका हो जाएगा लोहा और निकिल। अभी ऊपर वाला ही प्रश्न है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर हो गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान, भारत दूसरा स्थान है। भारत का जो स्थान है दोस्तों वह दूसरा है। प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, रूसी संघ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। याकोहामा को बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ओसाका को। ये इसका सही होगा, जापान का मैनचेस्टर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू,
रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसको इस संस्था की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई की अन्य? तो यह थे मेरे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने कि अन्य ने? तो इस संस्था ने दिया था दोस्तों इसको भारत भारतीयों के लिए यह दिया था आर्य समाज ने। बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी? तो यह नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। कौन नदी है? नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने कि किसी अन्य ने? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड मेरे दोस्तों सेबी संस्था ने क्या किया है? स्थापित किया है। सी इसका सही हो जाएगा, सेबी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु में कि त्रिपुरा राज्य में? बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। बी इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर? बताइए दोस्तों कहाँ बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी दोस्तों दामोदर नदी पर। सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। भारत में प्रथम स्थापना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कि या कोई अन्य है दोस्तों? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र। ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तर आयरलैंड, उत्तर आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स? डी ऑप्शन है दोस्तों ए और सी दोनों। तो कौन हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा दोस्तों ए, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड भी है और स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी है। तो ये दोनों है दोस्तों, इसलिए इसका हो जाएगा डी। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां? तो आगरा शहर को बसाया था दोस्तों सिकंदर लोदी ने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द
सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुन मुंडको मुंडको उपनिषद होगा दोस्तों, मुंडको उपनिषद, महाभारत। तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडको उपनि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मई, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। तो इसकी लिपि थी दोस्तों, लिपि है ब्राह्मई। ब्राह्मई लिपि है दोस्तों अशोक के शिलालेखों की, भी इसका सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो यह है दोस्तों असम का लोक नृत्य है दोस्तों बिहू, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो यह स्थित है मेरे दोस्तों तमिलनाडु में, डी इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रपिता को सबसे पहले, अरे महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन में, बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25। देश का लौह पुरुष नहीं दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था अधनंगा फकीर चर्चिल ने महात्मा गांधी को कहा था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शा, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी, बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, बताइए दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों 1869 में, बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 पर। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। बताइए दोस्तों, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते थे दोस्तों, डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा 30 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। इसका हो जाएगा दोस्तों
सुवर्ण रेखा है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये इसका सही हो जाएगा। यह सेशन कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा। और 30 में आपका कितना सही हुआ ये भी आप हमें कमेंट करेंगे। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।